हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के इस नॉलेजेबल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है। इलेक्ट्रीशियन के नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रिकल का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन होता है। इलेक्ट्रिकल का काम मतलब दोस्तों किसी भी विद्युत उपकरण को बिजली पहुंचने के लिए सही तरीके से वायरिंग या नियोजन या काम उसका इलेक्ट्रीशियन करता है। या किसी भी उपकरण को बिजली अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे वायरिंग करके बिजली को पहुँचाता है। यही इलेक्ट्रीशियन का मुख्य काम होता है। जैसे कि आप मतलब लिखावट के अनुसार भी आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़ को लिखा है, आपको जो ज़रूरत है आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग का क्या काम होता है। दोस्तों, हमारे घरों में, ऑफिस में सिंगल फेज सप्लाई होता है जिसमें दो मुख्य वायर होती है, एक फेज और दूसरी न्यूट्रल। किसी भी सिंगल फेज से चलने वाले उपकरण को चलाने के लिए बस एक फेज और एक न्यूट्रल ज़रूरत पड़ती है। इनमें से अगर कोई भी एक विद्युत उपकरण तक नहीं पहुंच पाता है तो समझिए कि वो उपकरण आपका काम नहीं करेगा। किसी भी सिंगल फेज विद्युत उपकरण में इलेक्ट्रिक सर्किट फेज वायर प्रवेश करता है और न्यूट्रल वायर से वापस सप्लाई सोर्स तक आता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का यह पथ किसी कारण बस ओपन हो जाए तो ओपन सर्किट होकर उपकरण बंद हो जाएगा और उपकरण काम नहीं करेगा। फेज वायर लाल रंग से दर्शाई जाती है और न्यूट्रल वायर हमेशा काली रंग से दर्शाई जाती है। और इन दोनों के साथ एक और वायर होती है जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, जो कि हरे रंग से दर्शाई जाती है। और समझिए कि वो येलो ग्रीन कलर का भी आजकल मतलब कई जगह पे येलो ग्रीन कलर का भी आता है। तो समझिए कि अर्थिंग भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बिना मतलब अर्थिंग के भी हम लोग काम चला सकते हैं फेज न्यूट्रल से, लेकिन अर्थिंग सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं ताकि, लेकिन देखिए सेफ्टी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अर्थिंग वायर का उपयोग किसी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए नहीं किया जाता है, ये आपको पहले भी बताया, बल्कि अर्थिंग का उपयोग सुरक्षात्मक यानी कि सेफ्टी वायर के रूप में किया जाता है। अगला हमारा है इलेक्ट्रिक उपकरण। दोस्तों, इलेक्ट्रिक उपकरण जिनका उपयोग हम अपने अलग अलग कामों के लिए करते हैं, जैसे कि लाइट्स, फैन, गीज़र, इलेक्ट्रिक मोटर इत्यादि, यह सब उपकरण एक प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं जिनमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजरे तो ये रेजिस्टेंस विद्युत ऊर्जा किसी और ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं जिन ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण काम कर रहा होता है तब उस उपकरण में इलेक्ट्रिक ऊर्जा का किसी और ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा होता है। इसे इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस यानी किसी विद्युत उपकरण से गुजरने पर नीचे बताई गई ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और साथ में इसको पूरा डिटेल्स हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक उपकरण कौन कौन सा मतलब अलग अलग उपकरणों में यानी कि प्रवेश होता है और उसको कौन कौन सिस्टम पे वो काम करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। जैसे कि विद्युत के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इसमें मतलब 5 बताए गए इफेक्ट्स, जिसमें कि फर्स्ट वाला है शारीरिक परिणाम यानी कि फिजिकल इफेक्ट, एक्सरे परिणाम यानी एक्सरे इफेक्ट, तीसरा है औष्णिक परिणाम हीटिंग इफेक्ट, चौथा रासायनिक परिणाम केमिकल इफेक्ट्स, चुंबकीय परिणाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये पांचों इफेक्ट्स के बारे में हम लोग आगे मतलब जानेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शारीरिक परिणाम, फिजिकल इफेक्ट्स। हमारा शरीर बिजली का सुचालक होता है, मतलब हमारे शरीर से बिजली का बहाव होता है। जब हमारे शरीर से एक निश्चित मात्रा में बिजली गुजरती है और इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है तब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसे विद्युत का प्रवाह, शारीरिक प्रभाव यानी कि फिजिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक नंगे इंसान के शरीर की उष्णता बढ़ा देती है जिससे खून जलने लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से इंसान लाइन से चिपक कर रह जाता है या फिर दूर फेंका जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक की तीव्रता या उस इंसान के शरीर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट के प्रमाण और वह इलेक्ट्रिक करंट शरीर से गुजरने के समय काल पर निर्भर करता है, यानी कि समय पर निर्भर करता है कि कितने समय में समझिए कि आपको शॉक लगा और कितने देर आप
वायर से चिपके रहे उस तरह से, वो हिसाब से यानी कि ये काम करता है। और जैसे भी मतलब ज़्यादा अगर कोई भी इंसान हो, अगर नंगे पाँव होता है तो उसको समझिए कि शॉक लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक शॉक से मानव शरीर के रक्त विसरण प्रणाली पर इफेक्ट होता है। कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति की विचार करने की शक्ति चली जाती है, वह व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक शॉक की तीव्रता ज़्यादा हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस भयावह इलेक्ट्रिक शॉक का उपयोग मेडिकल सेक्टर में उपयोग करके मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति तथा कैंसर पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। विद्युत प्रवाह के इस शारीरिक प्रभाव यानी कि फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह काम में लिया जाता है। देखिए, सबसे मतलब ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स में अगर बात किया जाए तो फिजिकल इफेक्ट ये है जो कि हमारे शरीर में अगर समझिए करंट लगता है उस समय बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद में अगला हम लोग देखते हैं एक्सरे परिणाम यानी कि एक्सरे इफेक्ट। अगर हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिक करंट वैक्यूम ट्यूब से भेजा जाए तो उसमें एक्सरे किरण तैयार होते हैं। यह किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होते हैं। इन किरणों की वेव लेंथ बहुत ही कम होती है, इसीलिए उनकी क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे एक्सरे छह किरण धातु या मानवीय शरीर से आसानी से जा सकते हैं। यह विद्युत प्रवाह का एक्सरे परिणाम एक्सरे इफेक्ट होता है। इसी एक्सरे परिणाम यानी एक्सरे इफेक्ट का उपयोग वैद्यकीय शास्त्र में मानवीय शारीरिक भीतरी अंगों की रचना के फोटो निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये जो परिणाम है यानी कि एक तरह से समझिए कि ये अपना साइंटिस्ट यानी कि उसका उपयोग करके हम लोग को जो मेडिकल चिकित्सक होते हैं उसका यूज होता है, जो कि हर व्यक्ति यूज़ करता है एक्सरे का। अगला इफेक्ट्स के देखते हैं औष्णिक परिणाम हीटिंग इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट बहता है तब उस कंडक्टर में तपिश हीट निर्माण होती है। यह इलेक्ट्रिक करंट का उष्णतर तथा औष्णीय प्रभाव होता है। इस परिणाम का उपयोग इलेक्ट्रिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रमाण में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हीटर हो गया, सिंगड़ी हो गया, सोल्डरिंग आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ऐसा मतलब बहुत सारा उपयोग किया जाता है उसका। चुंबकीय परिणाम में हम लोग देखते हैं क्या है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स। दोस्तों, किसी भी कंडक्टर से जब विद्युत प्रवाह गुजरता है तब उस कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय रेखाएं निर्माण होती हैं। इसी चुंबकीय परिणाम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव का ही उपयोग करके हम विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर्स, विद्युत घंटी, स्टार्टर इत्यादि को चलाते हैं। जैसे कि हमारा मोटर चलता है, हमारा फैन चलता है, तो समझिए कि उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, उसी कारण से ये चल पाता है। अगला हमारा है रासायनिक परिणाम यानी कि केमिकल इफेक्ट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाह गुजरता है तब उस इलेक्ट्रोलाइट के मूल घटक अलग अलग हो जाते हैं। यह विद्युत प्रवाह का रासायनिक परिणाम केमिकल इफेक्ट्स होता है, जिसका उपयोग हम बैटरी चार्जिंग के लिए, घर के इन्वर्टर के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आदि जगहों पर करते हैं। दोस्तों, हम विद्युत ऊर्जा को विद्युत प्रवाह के 5 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से किसी एक में रूपांतरित करके हम बड़ी आसानी से कोई भी काम करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन को यह अच्छे से पता होना चाहिए कि वो जिस मशीन पर काम कर रहा है वो मशीन ऊपर बताए गए विद्युत प्रवाह में 5 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में से किस प्रभाव पर काम करता है। कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, ये जो इफेक्ट्स होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में नॉलेज रखना ही पड़ेगा हर इलेक्ट्रीशियन को, अगर रखेगा तो बहुत बेटर है। आशा करते हैं वीडियो से आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं और भी एक किसी नॉलेजेबल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं